नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ है आप लोग देख लीजिए, इसी के विषय में बात करूंगा। इस जजमेंट से देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। इस जजमेंट के विषय में बिल्कुल सरल तरीके से अपने शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी वीडियो में। अगर जजमेंट पढ़ने का स्टार्ट कर दूंगा तो वह बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसका निचोड़ करके रिसर्च करके बिल्कुल छोटे टाइप में वीडियो बना रहा हूं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पे। जजमेंट तो आप देख चुके हैं, केस नंबर या इसकी जजमेंट कॉपी आप लोग सर्च करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो मेरे पास कमेंट करिएगा, मैं PDF बना करके भी आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि ये जजमेंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। हमारे देश में विवाह संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है, मगर कुछ लोग शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार का मतलब कि शादी करके लाते हैं, मारपीट करते हैं, दूसरे के साथ कहीं संबंध होते हैं तो मारपीट करते हैं, मतलब उसको परेशान करते हैं। इस चीज को देखते हुए सरकार जो नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसको देखते हुए सरकार एक एक्ट लाई है। वो जब एक्ट आया ताकि अगर नारियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे कोई कर्म कर रहे हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कुछ दिन तो चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि औरतें जब शादी करके आती हैं, आज का जो टाइम लगा मोबाइल सिस्टम वाला, शादी कहीं और करना चाहते हैं, घर वाले शादी कहीं और कर देते हैं, तो जब वो आती हैं तो अपने पति से खुश नहीं रहती हैं। और ये हर एक लोगों को मालूम है, आए दिन देखने को भी मिलता है। तो क्या करते हैं कि अपने पति से जब खुश नहीं रहती हैं तो घर में उल्टे सीधे काम करने लगती हैं, इधर उधर करने लगती हैं, पति को प्रताड़ना के लिए केस कर देती हैं। अब वो केस तो आया है इनके रक्षा के लिए, पर उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि अब सरकार क्या मालूम कि आपने इसको घर में मारा है कि नहीं मारा है, इनको गाली दी है कि नहीं दी, इनको खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वो तो जो लिखा देगी वही मान्य होगा। तो पति को तो लिखा ही देते थे। पति के साथ साथ घर के जो सदस्य हैं, माता पिता, बाबा दादा, कई प्रकार के रिलेशन वाले सभी लोगों का नाम डलवा देते। अब जिन जिन लोगों का नाम पड़ गया है तो क्या होता था कि इनको डायरेक्टली उठा लिया जाता था कि नाम हुआ है, पहले इनको उठा लो, अंदर डालो, फिर उसके बाद जांच होती रहेगी। जो जो जांच में गलत पाए जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये बताइए कि अगर उनको पहले डाल दिए अंदर, उसके 2 साल के बाद वो गलत पाए गए, बाहर निकल आए, तो क्या होता है, इससे उनके साथ गलत हुआ ना। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट में ने यह पाया कि जो एक केस आया है ये गलत तरीके से घर वालों को फंसाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के टाइम पे इस केस का इतना गलत दुरुपयोग किया जा रहा है कि जो लोग सदियों से बाहर हैं, देश में नहीं हैं, विदेश में हैं, जो बहनें हैं वो 4-4, 6-6 साल से घर नहीं आई हैं, उनका भी नाम डला दिया जाता है। जो माता पिता चारपाई से उठ करके पानी नहीं पी सकते हैं, उनका भी नाम डला दिया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध 2012 के आंकड़े से पता चलता है। ये 2014 में केस लगाया गया था, तो 2012 में जो एक आंकड़ा आया है, वर्ष 2012 के अनुसार IPC 498 के तहत पूरे भारत में
1,97,762 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी इस केस में, जिसमें से लगभग 1/4 यानी 47,951 महिलाएं थी, जो दर्शाता है कि पतियों के माताओं बहनों को गिरफ्तारी के दायरे में शामिल किया गया था। ये दर्शा रहा है। 498 के मामले में चार्जशीट दर 93.6 जितनी अधिक है, सजा की दर केवल 15% है, जो सभी मामलों में सबसे कम है। मतलब कि अगर कोई भी मामला आता है और कोई किसी प्रकार के हैं, मारपीट का हो गया, चोरी का हो गया और कोई चीज का है, तो जो इसमें सजा का मामला, जब सजा आते आते ये हो जाता है कि ये निर्दोष है, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है, तो जो हर एक केस में सजा के मामले में से कम पाया गया है। तो इस चीज को देखते हुए इस मामले में उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए जहां सजा 7 साल से कम समय के लिए कारावास है। अगर गया तो आईपीसी के सेक्शन में ये केस, पर उच्चतम न्यायालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि आईपीसी के जितने सेक्शन हैं जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा है, उसमें डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं करना है। कि पहले गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उनको जेल में डाल रहे हैं, उसके बाद उसमें विवेचना कर रहे हैं, गलत पाए जा रहे हैं, बेचारे जेल काट के आ रहे हैं, तो उनके साथ ही गलत हो रहा है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है इसमें। तो पहले आपको सीआरपीसी 41A की नोटिस देनी पड़ेगी। अगर वो इसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आप पुलिस अधिकारी तभी गिरफ्तार करेंगे जब वो ये चीज बताने में सक्षम हो कि नहीं, ये कांड में ये शामिल थे, हम ये चीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो जब अगर आप ये प्रूफ कर सकें तभी उनको गिरफ्तार करें। अन्यथा अगर वो आपके कार्यवाही में बाधा नहीं डाल रहे हैं, आप जैसे बुला रहे हैं, आपके समक्ष वो हाजिर हो रहे हैं, बराबर आपका साथ दे रहे हैं, आप पहले विवेचना कीजिए, साक्ष्य जुटाइए। पहले जो काम है कि जहाँ पे घटना घटे वहाँ पर जा करके उसके साथ जुटा करके एविडेंस इकट्ठा करिए, जो लोग दोषी हों उनको गिरफ्तार करिए। अन्यथा ऐसे मामलों में गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि आजकल औरतें महिलाएं शादी करके आती तो हैं, पर कुछ रीजन बस क्या होता है कि कहीं कहीं सच में उनके साथ प्रताड़ना किया जाता है, पर कहीं कहीं क्या होता है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बदले की भावना से, द्वेष की भावना से, पति के साथ न रहने की वजह से ये ऐसे कार्य करते हैं, जिससे पति को और पति के माता पिता को, उनके रिलेशन वालों को ऐसे केस में फंसाया जाता है, ताकि उनसे छुटकारा ले सके, वो उनको रायुस दे सके किसी भी प्रकार से, और वो दूसरे के साथ रह सके। क्योंकि शादी तो कर दी गई है, पर उसके मर्जी के खिलाफ की गई है, या किसी कारणवश वो अपने पति से खुश नहीं है, जिस वजह से वो पूरे घर वालों को फंसा रही है। तो जब से ये नियम आया है, उस समय से इन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली हुई है कि डायरेक्टली जो पहले उठा करके गिरफ्तार कर लिया जाता था, अब वो काम नहीं होगा। पहले आपको साक्ष्य जुटाना होगा जब आप गलत पाए जाएंगे, जब गलत शामिल रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा, हो भी रहा है। तो जिनके साथ गलत हो रहा है उन्हीं को गिरफ्तार करें, और जो फंसाया जा रहा है जिनको, उनको गिरफ्तार न किया जाए। इस केस में खुले शब्दों में गया तो केस एक है, पर ये केस में पूरे सरकार को, गृह मंत्रालय को और हर एक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक एक कॉपी भेज दी गई है कि ये नियम लागू कर दिया जाए कि आईपीसी के सेक्शन में जिनमें 7 साल से कम की सजा है, उसमें डायरेक्टली गिरफ्तार न किया जाए। पहले सीआरपीसी 41A की नोटिस भेजी जाए, जब उसको फॉलो न करें आप लोग, या वो गलत पाए जाते हैं, तभी उनको गिरफ्तार किया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।